आरएसयू क्या हुआ? मैं तो आरएसयू बोल रहा हूँ और आपको डेंजर सुनाई दे रहा है। लास्ट 3 साल में 10,000 से ज्यादा टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको हैवी पेनल्टीज फेस करनी पड़ी जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी फॉरेन इक्विटीज और उनकी रिसीव्ड डिविडेंड इनकम्स को अपने आइटम में डिक्लेयर नहीं किया। आई नो थोड़ा टेक्निकल हो रहा है बट सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने फॉरेन इक्विटीज को डिक्लेयर करें। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी फॉरेन इक्विटीज को डिक्लेयर करते हैं और उनको ना डिक्लेयर करने पे क्या नुकसान होता है। हाय, माय नेम इज शुभम और मैं आपको ऐसे टैक्स और फाइनेंस के लूपहोल्स के बारे में जानकारी देता हूं जहां आप सैलरीड इंडिविजुअल्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो आरएसयू स्टॉक्स वो होते हैं जो आपकी इंटरनेशनल कंपनी ने उन इंडियन एम्प्लॉयज को एज ईसॉप दिए हैं या फिर आपने डायरेक्टली किसी फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है। और मेन बात यह है कि उन फॉरेन इक्विटीज पर 500 करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड केवल यूएस से इंडिया में आता है, पर ना तो ये यूएस की इन्वेस्टमेंट्स इक्विटीज की ना उनसे आने वाली डिविडेंड इनकम दोनों ही इंडिया में डिक्लेयर नहीं की जा रही है। साथ ही जो यूएस में उस पर 25% का विदहोल्डिंग टैक्स काटा गया है उसका क्रेडिट भी इंडियंस मिस कर रहे हैं। मतलब इंडियंस डबल पैसा दे रहे हैं, एक तो इंडिया में नॉन डिक्लेरेशन की वजह से हैवी पेनल्टीज के तौर पर, दूसरा जो यूएस में उनका टैक्स कट गया उसका क्रेडिट ना लेकर। अब सवाल ये कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? इसकी 3 मेन वजह है। नंबर 1, क्योंकि मोस्टली सैलरीड इंडिविजुअल्स को आरएसयूज और उनसे रिलेटेड डिक्लेरेशंस के बारे में नॉलेज नहीं है और आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने की वजह से या फिर सेल्फ फाइलिंग की वजह से प्रोफेशनल एडवाइस भी नहीं मिल पाती। नंबर 2, मोस्टली सैलरीड टैक्स पेयर्स को ऐसा लगता है कि 26AS और एआईएस में जो डेटा आ गया आईटीआर में केवल उतना ही डेटा दिखाना जरूरी है, जबकि गवर्नमेंट के पास आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शंस का डेटाबेस अलग से होता है। और लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सैलरीड इंडिविजुअल्स ने जब ईसॉप्स रिसीव किए तो उन्होंने एज ए परक्विजिट्स उसको सैलरी में ऐड करके टैक्स पे कर दिया एंड दे नाउ थिंक कि अब उसके अलावा कोई कंप्लायंस ही नहीं है। लेकिन असल में होता क्या है कि वो फॉरेन एसेट्स और उनसे आने वाली डिविडेंड इनकम उन दोनों का ही डिक्लेरेशन रह जाता है आईटीआर में। इफेक्ट ये होता है कि ब्लैक मनी एक्ट में आपको 10 लाख तक की पेनल्टी और पॉसिबल है कि जेल भी हो सकती है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आज ही एक प्रोफेशनल से एडवाइस लें और अगर आपके नॉन डिस्क्लोजर्स हैं और सारे डिक्लेरेशंस फाइल करें, साथ ही साथ जो आपका टैक्स यूएस में कटा है उसके लिए अपना इंडिया में फॉर्म 67 फाइल करें और अपना सारा टैक्स क्रेडिट क्लेम करें। इस रील को सेव कर लें। मैं जानता हूं कि थोड़ा टेक्निकल था बट आपका एक शेयर ऐसे दोस्तों के साथ जो फॉरेन इक्विटीज होल्ड करते हैं उनको लाखों की पेनल्टी से बचा सकता है और साथ के साथ पॉसिबल जो जेल हो सकती है उससे भी बचा सकता है। इसलिए सभी के साथ शेयर करें।